दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टीचर के विषय में बताने वाला हूं जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। आप सभी लोग और हम सभी लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। वो किस प्रकार के व्यक्तित्व रखते हैं और किस प्रकार के वो व्यक्ति हैं। उनके बारे में कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही है। उनको लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं। उनके कुछ विवादित स्टेटमेंट के रूप में चलाए जा रहे हैं। उनके नाम को जो रियल नेम है उसको लेकर भी कई सारे विषय हैं जो अलग अलग सोर्सेज से आपको अलग अलग जानकारी दी जा रही है। किसी सोर्स में उनका नाम अमित सिंह बताया जा रहा है, किसी सोर्स में उनका नाम खान सर से ना कहकर कुछ और बताया जा रहा है। तो उन सभी पर एक क्लैरिफिकेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ कि एक्चुअल में ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी यहाँ पर व्यूअरशिप गेन करने में लगा हुआ है। एक रियलिटी आप सभी को कोई नहीं बता रहा, अपने ओपिनियन शेड करने में लगे हुए, लेकिन एक्चुअल में जो फैक्ट्स हैं उस पर कोई भी बात नहीं करना चाहता। उसके कारण बहुत सारे हैं, आप सभी लोग अवेयर हैं। इतनी जो भी कंट्रोवर्सीज होती हैं उन सभी के अलग अलग व्यक्तित्व को फ़ायदे होते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को इस ओपिनियन के साथ में बता रहा हूँ क्योंकि ये एक टीचर के विषय में बात है। इस वजह से मैं ये वीडियो आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं एक एक करके इन सभी पॉइंट्स पर कि क्या है पूरी बात। यहाँ पे सपोर्टर्स की बात करूँगा और जो ओपिनियन हैं उनकी भी बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या क्या बात चल रही है, कौन कौन उनके समर्थन में है, कौन कौन उनके विरोध में है और किस बात को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है। आइए दोस्तों, पहले नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो नाम को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है कि एक्चुअल में रियल नेम क्या है, क्या खान सर है या अमित सिंह है। तो आइए बात करते हैं पूरी रियलिटी। और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये दोनों ही उनके असली नाम नहीं है। तो क्या है असली नाम, पहले इस वीडियो को देखिए जो आप सभी को दिखाया जा रहा है कि ये सर ने खुद एक्सपोज किया अपने आप को कि ये है उनका असली नाम। तो पहले इस वीडियो को देखिए। यार मेरा खान सर नाम न है। सुन तुमको एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बताते हैं। हम जब पढ़ाने गए थे ना तो हम टीचर नहीं थे। एक ऐसी कोचिंग थी जहाँ के टीचर जो थे मतलब उस कोचिंग ने कमाने के लिए मतलब लड़कों को रख लिया, बट टीचर ही नहीं थे उसके पास। सारे स्टूडेंट भाग गए। तो हमारे पास वो बुलाया गया कि सर आइए ना एक बार क्लास लीजिए। तो पहला दिन में 6 लड़का था सर, अगले दिन में 40-50 हो गया सर, उसके अगले दिन 150 हो गया सर। मतलब एक हफ्ता के अंदर अजीब हो गया क्लासरूम। तो उस सब तुरंत क्लास ले लिया कि भाई बढ़िया टीचर है, बहुत ज्यादा लड़का आ जा रहा है। अब उन सबको डर हो गया इस बात का कि भाई ये जो मास्टर है ना, अगर यहाँ से हट गया तो सब लड़का इसके पीछे चल जाएगा। तो उन्होंने हम पे कहा कि ना आपको अपना नाम बताना है, ना आपको मोबाइल नंबर बताना है। हम कहे कि भैया हमारा क्या मतलब इस, वैसे भी हमारा इस सबसे कोई बहस नहीं रहा। गए वहां पे, ना नाम बताए ना मोबाइल नंबर देते थे किसी को। कोई बात नहीं, ऐसे पूछता था सर आपका नाम क्या, तो हम लिखते थे जीएस टीचर। उन लोग की मजबूरी हो गई क्योंकि बैच देना है तो उनको नाम बताना पड़ेगा ना। तो उन लोगों ने एक नाम जुगाड़ दिया, खान सर। तब से हम हो गए खान सर। जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह कह के बुलाते हैं। हम इसीलिए कभी कभी बोलते हैं आप हमें समझ सको, अभी आप में इतनी समझ नहीं। यार हम क्या है ना, एक मिस्ट्री है। बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही कह के बुलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ये वीडियो देखी होगी और इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी को पता लगा होगा कि सर ने खुद कहा कि जो हमारा खान सर नेम है वो बेसिकली एक टाइटल है हमारा, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने हमें दिया है। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि बैंक में उन्हें लोग अमित सिंह के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सर ने ये कहा है कि उन्हें अमित सिंह के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये नहीं कहा कि मेरा असली नाम अमित सिंह है। उसके कई सारे मायने हैं। अब कुछ लोग ये मानने लगे कि बैंक में कहा है तो बैंक में तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होती हैं, उसके आधार पर ही नाम तय होते हैं। तो ऐसा नहीं है। अब बैंक में जानने पहचानने वाले लोग भी हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये एक ऐसे टीचर हैं जिन्हें किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। उनकी पहचान सभी लोग जानते हैं, उनके बारे में, उनके विषय में आज देश में हर कोई जानता है और देश में नहीं विदेशों में भी उनके चर्चे हैं। ऐसे ही नहीं कोई एक 26 साल का इंसान इतनी बुलंदियों में पहुंचता है, उसके पीछे कई सारी मेहनत है। यहाँ पे समझिए कि एक्चुअल में उनका नेम क्या है रियल। यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है, कई सारी वीडियोस में आप सभी को बताया जा रहा है कि खान सर
नाम रखकर मुस्लिमों को बदनाम किया जा रहा है, उनका असली नाम अमित सिंह है, तो ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने स्टेटमेंट में पहले ही कहा, इनके ये दोनों ही नाम नहीं है। तो समझिए असली नाम क्या है। तो आप सभी ने देखा लल्लन टॉप ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि कौन है खान सर। तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि उनका जो ऑफिशियल नेम जो यूपी की ऑफिशियल साइट्स पर उपलब्ध है उसमें कहा जा रहा है कि उनका असली नाम क्या है, फैज़ल खान, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से वो बिलोंग करते हैं। तो उनके विषय में ये सारी बातें बताई जा रही हैं। फिर लल्लन टॉप ने एक और बात यहाँ पे विशेष कर कही जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, जिस प्रकार से वो छुपा रहे हैं, उनके जो नंबर हैं यूट्यूब पर गिवन हैं वो दोनों ही वर्क नहीं करते, दोनों ही नहीं उठते। तो समझिए कि एक्चुअल में जब आप खान सर के बारे में थोड़ा समझेंगे ना डियर, तो आपको पता चलेगा कि उनसे कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। उनके चैनल पे 9 मिलियन से भी ज़्यादा स्टूडेंट है, मतलब कि 90 लाख से भी ज़्यादा बच्चे उनके चैनल पर हैं। उनके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलग अलग स्टूडेंट हैं। तो आप समझिए कितना बड़ा नंबर है यहाँ पर। और एक और बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, एप्लीकेशन पर ही उनसे कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 12 लाख से भी ज़्यादा बच्चे एप्लीकेशन पर ही रजिस्टर्ड हैं। अब यहाँ पे समझिए अगर वो 2 नंबर हैं सिर्फ जो सभी को कंट्रोल करते हैं, आप सभी लोग उस नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अमूमन सी बात है वो दोनों नंबर वर्क नहीं करेंगे। तो इसको लेकर मैं नहीं समझता कि इस पर कोई कंट्रोवर्सी करनी चाहिए कि नंबर क्यों नहीं उठते। ये कॉमन सेंस की बात है जो आप सभी को समझनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं एक विवादित स्टेटमेंट की जो बात आ रही है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की, जो सर ने एक्चुअल में अपनी एक पुरानी वीडियो में जो अप्रैल में थी उस पर एक विवादित बयान दिया जो एक्चुअल में लोगों को विवादित लग रहा है, लेकिन उसके मायने कुछ और हैं। पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आप सभी को वो बाद में क्लियरिटी मिल जाए। तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए। कोई पता नहीं है, लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम। ये देखिए इसको आपको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा लो। तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ न होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का, बैनर से छोटा बेचारा ये है, क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा, से कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट, 1-2 गो रहे सब तब ना आदमी बहुत बेहतरीन नाम रखता है। इन सोच इनको नामों कौन सी होगा, छोटका मझिला। उन्होंने ये पूरी वीडियो देखी जिसमें आप सभी ने ये देखा कि खान सर किस प्रकार से ये बात कह रहे हैं और किस प्रकार से ये सारी बात को पूरी तरह घुमाया जा रहा है अलग अलग वीडियोस में। तो इसके मायने क्या थे और खान सर ने एक्चुअल में कहा क्या, तो आप लोगों ने पूरा समझा। उसके बाद में मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि खान सर के कहने का मतलब क्या था। उनका कहने का मतलब ये था कि ये छोटे बच्चे हैं जो रैलियों में हैं वो एक्चुअल में राजदूत का मतलब नहीं जानते। उन्हें या उनके पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि उनको एटलीस्ट स्कूल्स वगैरह में भेजना चाहिए, उनकी पढ़ाई पर बल देना चाहिए, ना कि उनकी इस तरह से रैलियों में ले जाना, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा, उनका भविष्य ही चौपट होगा। और जैसे कि हम यूपी बिहार में देखने को मिलता है कि अगर कोई बच्चा नाकारा होता है, निकम्मा होता है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, तो हम उसको पेरेंट्स वगैरह या मोहल्ले के लोग ही उसे ये कहते हैं कुछ नहीं करेगा तो पंचर जोड़ेगा या फिर कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम करेगा। तो ये स्टेटमेंट कुछ गलत नहीं है इसमें। अगर आप इसे धर्म से लिंक करके देखोगे तो उसके मायने कुछ और होंगे आपकी नज़रों में, और अगर आप उसे एक सही स्टेटमेंट एक पॉजिटिव वे में देखोगे तो उसके मायने कुछ और होंगे। तो देखिए हर कोई अपना एजेंडा सेट कर रहा है। वही मैं स्टार्टिंग में बोला कि एक्चुअल में किस प्रकार से बातों को मैनिपुलेट किया जाता है आप सभी के सामने। तो आप लोगों ने ये पूरी कंट्रोवर्सी समझी कि एक्चुअल में क्या क्या रियलिटी थी और किस प्रकार से बातों को मैनिपुलेट कर करके आपके सामने रखा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं अपनी ओपिनियन देना नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपनी क्या है राय आप सभी की वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। मेरी राय ये है कि यहाँ पर कहने के मायने कुछ और थे, लेकिन लोगों ने उसे अलग तरह से लिंक किया, क्योंकि हमारे समाज में एक सबसे बड़ी नकारात्मक बात जो मुझे लगती है वो ये है कि हम सभी बातों को पॉलिटिकल इश्यू से क्रिएट करके या लिंक करके और दूसरा धर्म से लिंक करके ही समझना या समझने का प्रयास करते हैं, जो कि एक सही मायने में गलत बात है। हमें थोड़ी प्रगतिशील ढंग से भी सोचना चाहिए। जो धर्म के नाम पे पाखंड हो रहा है उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है, जिसमें हमें उलझाया जाता है हमेशा से ही। तो मैं यही कहूँगा आप लोग अपनी ओपिनियन पर चलें, सही बातों को समझें। हर एक धर्म में कुछ ना कुछ बुराइयां हैं, हर एक धर्म की कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं। दोनों का जो एक्चुअल में दोनों का ही आप समझिए। जो बुराइयां हैं उनका विरोध करिए, जो अच्छाइयां हैं उनका समर्थन करिए, उनको अपनाइए, और जो बुराइयां हैं उनका पूरी तरह विरोध करिए।
तो अंत में इस वीडियो को अंत करते हुए मैं यही कहूँगा, अपनी जो भी राय है आप सभी की इस वीडियो को लेकर, आप सभी क्या है पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही और अपडेट के साथ में आप सभी से मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।